नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे जरूरी मुद्दा है इस वक्त सारी आवाम के लिए, वो है ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सीएम शिवराज ने एक बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश से भी ऑक्सीजन लेने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 100% क्षमता से चलाए जाएंगे प्लांट। मोहासा में ऑक्सीजन का नया प्लांट लगाया जाएगा। ऑक्सीजन का दुरुपयोग न हो इसके लिए जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। हर जिले में कोविड-19 कमांड कंट्रोल रूम सेंटर बनाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर भी बातचीत की है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर बातचीत की है। सीएम शिवराज ने बयान दिया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकी जानी चाहिए। और महाराष्ट्र के सीएम ने मुझे आश्वस्त किया है, हमने ऑक्सीजन की वैकल्पिक व्यवस्था की है। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। तो ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा वो भी आपने सुना। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको शरद के पास लिए चलेंगे। शरद, जिस तरीके की बातचीत उनकी हुई है, हालांकि ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र ने सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए मना किया हो। जानकारी ऐसे है कि बाकी राज्यों के लिए भी सप्लाई में महाराष्ट्र को दिक्कत आ रही है और संभवतः ये कहा गया है कि जो भी प्लांट महाराष्ट्र में है वो पहले महाराष्ट्र को सप्लाई देगा। वैकल्पिक व्यवस्था, उसके विकल्प हैं क्या? छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट से भी सुनने में आया कि चर्चा की गई थी। वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है शरद? बिल्कुल, देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ये फैसला लिया गया है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई अभी महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ से जो डिपेंड है उसकी डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो भिलाई है वहाँ से भी बातचीत की जाएगी और सप्लाई बढ़ाने की जो बात है वो की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और गुजरात से भी वैकल्पिक तौर पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने की बात की जाएगी। सरकार ने एक और जो महत्वपूर्ण फैसला है वो ये लिया है कि जो अभी इंडस्ट्रियल तौर पर ऑक्सीजन इस्तेमाल की जाती है उसमें कुछ बदलाव किए गए और उनसे ये कहा गया है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकली यूज़ में कैसे किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट करके वहाँ पहले कम करें। मतलब इंडस्ट्री में अगर 100% ऑक्सीजन की ज़रूरत है किसी प्लांट में तो उसको कम करके उसको मेडिकली यूज़ के लिए सप्लाई किया जाए। तो ऐसी वैकल्पिक तैयारियाँ अभी की जा रही हैं और ये भी कहा गया है कि जो मध्य प्रदेश में प्लांट हैं अभी जहाँ पर उत्पादन है ऑक्सीजन का, मान लीजिए, तो अभी उन्हें सिर्फ 50 से 60% ही स्तर से ही चलाया जा रहा था, तो उनकी जो क्षमता है उसको 100% करने के लिए कहा गया है। इस तरीके की बातें की गई हैं। सरकार फिलहाल तो ये आश्वस्त कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी किसी तरीके से नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ये देखना होगा क्योंकि जो कोरोना के मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो इसको लेकर एक चिंता की बात है। और जैसा कि आपने कहा भी कि महाराष्ट्र के सीएम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में भी जो डिमांड है वो बढ़ी हुई है ऑक्सीजन की, इस वजह से जो सप्लाई है वो बाकी प्रदेशों को फिलहाल कम की जा रही है और ये महाराष्ट्र की मजबूरी भी है। तो अगर महाराष्ट्र की मजबूरी इसी तरीके से बनी रहती है तो मध्य प्रदेश में के लिए इस मजबूरी में कहाँ विकल्प और हो सकते हैं, इसकी तैयारी सरकार के स्तर पर की जा रही है। एक बैठक भी आज सीएम हाउस में की गई जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो विश्वास सारंग है वो भी मौजूद रहे। विश्वास सारंग ने आज सुबह में मीडिया से बातचीत में कहा भी था कि हम भविष्य की तैयारी के लिहाज से काम कर रहे हैं, अभी ऑक्सीजन की कमी जैसी कोई बातचीत नहीं है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कमी ना हो और जो वैकल्पिक बंदोबस्त हैं वो अगर वक्त से पहले कर लिए जाएं तो शायद ज्यादा बेहतर हो। ये बात अच्छी आपने याद दिलाई। सारंग साहब कह रहे हैं भविष्य के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, पर वर्तमान पे बयान अच्छे दे रहे हैं और वो भी उस सूबे के लिए जो उनसे जुड़ा नहीं है, उनकी जिम्मेदारी से जुड़ा नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब बात करेंगे उपचुनाव की जंग की। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत आज से हो रही है। सीएम शिवराज दिमनी, अंबाह और मेहगांव विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। दिमनी में 71 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 22 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होना है। अंबाह में 62 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, 21 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होना है। भिंड के मेहगांव में सीएम शिवराज 204 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज के दौरे में सिंधिया भी साथ रहेंगे। ताबड़तोड़ दौरों की शुरुआत, जिनमें सीएम शिवराज के साथ सिंधिया भी रहेंगे। आज से इन दौरों की शुरुआत हो रही है। हालांकि इनकी शुरुआत कल से होनी थी, पर अलग कार्यों की वजह से, व्यस्तता की वजह से आज से ये दौरे शुरू हो रहे हैं। आज का जो दौरा है वो दिमनी, अंबाह और मेहगांव विधानसभा का रहेगा। दिमनी में 71 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन, 22 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण। अंबाह में 62 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 21 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण। और भिंड के मेहगांव में, आज के दौरे में भिंड के मेहगांव या पूरे भिंड को जो सबसे ज्यादा मिलना है 204 करोड़ भूमि पूजन होगा और 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। और इधर उपचुनाव से पहले नर्मदा सिंचाई परियोजना पर सियासत हो गई है तेज। मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव और पूर्व मंत्री सुरेंद्र बघेल आमने सामने आ गए हैं। इस योजना का क्रेडिट दत्तीगांव ने सीएम को दिया। 19 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस परियोजना का उद्घाटन वो करने वाले हैं। और वहीं पूर्व मंत्री सुरेंद्र बघेल, हनी बघेल, उन्होंने दत्तीगांव पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में लिए गए फैसले का क्रेडिट है जो बीजेपी ले रही है। इधर रीवा में गुड़ विधानसभा से बीजेपी के विधायक नागेंद्र सिंह ने सरकार से सड़क बनवाने की मांग की। उन्होंने सरकार को धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। दरअसल बदवार से सीतापुर की 26 किलोमीटर लंबी सड़क है, वो पिछले 10 साल से निर्माणाधीन है। कई बार सड़क के टेंडर जारी हुए लेकिन सड़क नहीं बन सकी। ये बदवार सीतापुर वाया तमरादेश होके जाने वाला मार्ग करीब 26 किलोमीटर का है और ये करीब 8-10 सालों से इस स्थिति में है। इसका टेंडर हुआ, थोड़े दिन काम लगा, फिर आज तक पता नहीं लगा कि वो किन कारणों से वो काम भी बंद हो गया और वहाँ की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। इधर दमोह के अस्पताल में, जिला अस्पताल में खाकी का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहां मरीज के परिजनों से मारपीट की गई, अभद्रता करने के आरोप भी लग रहे हैं। पुलिस एक युवक को घसीटते हुए लेकर आई है। यह घटना सिक्योरिटी पॉइंट के पास की बताई जा रही है। इधर गुना के भूमाफिया और दलित कांड से सुर्खियों में आए गब्बू पारदी पर रासुका लगाई गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये सरकारी जमीन पर दलित कांड के बाद चर्चा में आया था। जिलाधीश कुमार पुरुषोत्तम ने रासुका लगाने के आदेश जारी किए हैं। गब्बू ने सरकारी जमीन को ठेके पर एक दलित परिवार को दे दिया था। अतिक्रमण हटाने के लिए अमला पहुंचा और उसके बाद दलित दंपत्ति ने जहर खा लिया था। इस कांड के बाद गब्बू चर्चा में आया था। इस पर बवाल मचा और इसके बाद कलेक्टर, एसपी से लेकर आईजी तक के ट्रांसफर हो गए थे। न्यूज़ 18 ने इस खबर को और इस खबर के हर पहलू को प्रमुखता से आप तक पहुंचाया था। इंदौर में पुलिस ने बच्चों को बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को हिरासत में लिया है और उस बच्ची को बरामद कर लिया है जिसका सौदा गिरोह के सदस्यों ने 1,20,000 में किया था।
बच्ची महज 10 दिन की है। बच्ची को पुलिस ने देर रात चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। स्वास्थ्य तो सही है, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। ये स्वाति पाठक नाम की पुलिस है, इन्होंने लाया हमारे पास बच्ची को और ये बता रही हैं कि एक एनजीओ है वेलफेयर के नाम से, तो वहाँ से इन लोगों ने उस बच्ची को प्राप्त किया है। तो फिर क्राइम ब्रांच लेके गए थे बच्ची को, क्राइम ब्रांच वालों ने महिला थाने में भेजा और वहाँ से ये बच्ची को यहाँ ले आई हैं। और बड़वानी में न्यूज 18 की खबर का हुआ है असर। सिंधवा ग्रामीण पुलिस ने सुरानी गांव में दबिश दी। खेत से पुलिस ने 345 गांजे के पौधे जब्त किए। तुअर और कपास की खेती के बीच ये गांजा लगाया गया था। इसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। न्यूज 18 ने गांजे की खेती होने की खबर दिखाई थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिंधवा ग्रामीण पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। न्यूज 18 की खबर का असर बड़वानी में। सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने सुरानी गांव में दबिश दी है और 345 गांजे के पौधे जब्त किए गए। तुअर और कपास की खेती के साथ ये गांजा लगाकर रखा गया था। रीवा में भी हुआ है न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नहर में फंसे मवेशियों को आखिरकार टीम निकालने के लिए पहुंची है। प्रशासनिक अमला निकालने के लिए पहुंचा है। 100 मवेशियों का रेस्क्यू भी कर दिया गया है। 2 दिन से बकिया नहर में ये मवेशी फंसे हुए थे। डैम का गेट खुलने पर मवेशियों के बहने का डर था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद आखिरकार जो प्रशासनिक अमला है वो यहां पर पहुंचा है और अब इस जगह से इन सभी मवेशियों को निकाला जा रहा है। 100 मवेशियों का रेस्क्यू कर लिया गया, मतलब सुरक्षित जगह पर उन्हें निकाल लिया गया है। रीवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नहर में फंसे मवेशियों को निकालने के लिए टीम पहुंची है और अब प्रशासनिक अमले ने 100 मवेशियों का रेस्क्यू किया है। 2 दिन से बकिया नहर में ये मवेशी फंसे हुए थे। डर इस बात का था कि अगर बांध का गेट खोला जाएगा तो पानी का प्रवाह इतना तेज होगा कि ये जो मवेशी हैं ये उसकी जद में आकर बह सकते हैं, इनकी मौत हो सकती है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया जो मवेशियों से जुड़ी हुई थी और आखिरकार उसका असर हुआ। 100 मवेशियों को अब तक यहां से रेस्क्यू किया जा चुका है और बाकी जो मवेशी हैं उन्हें भी धीरे धीरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन के उद्योगपुरी में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने मोहित इंडस्ट्रीज के मालिक के घर से 6 लाख रुपए की नकदी और 4 लाख से ज्यादा के सोने के जेवरात पार कर लिए। इतना ही नहीं, चोरों ने चौकीदार के साथ मारपीट भी की। चोर सीसीटीवी का डीवीआर, जिस डिवाइस में रिकॉर्डिंग होती है, डीवीआर भी उठाकर ले गए। फिलहाल नागझिरी थाना पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। यहाँ आके देखा तो इन्होंने सामान जो नकदी है और कैमरे का डीवीआर वो तोड़ कर ले गए हैं कुछ लोग। कितना केस बता रहे? केस ये लोग बता रहे हैं ज्यादा 6 लाख के समथिंग कितने और कुछ सामान बता रहे हैं ज्वेलरी। ब्रेक के बाद खबर रतलाम से। रतलाम में अवैध शराब की तलाश में एक घर में घुसना पुलिस के जवानों को महंगा पड़ गया। घर में घुसे पुलिस जवानों को महिलाओं ने बंधक बना लिया और इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पुलिस के जवान माफी मांगते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने रतलाम एसपी से पूरे मामले की शिकायत भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी वसूली करने आए थे। शिकायत के बाद एसपी ने दोनों जवानों को निलंबित कर जांच के आदेश दे दिए। दोनों जवानों के नाम है अमित और हेमंत। ये दोनों सिविल ड्रेस में शराब की तलाश करने पहुंचे थे। और ये 2-3 जने आए सादी ड्रेस में, घर पे मिसेज अकेली थी
उन्होंने बोलता तुम लोग दारू बेचते हो, ये बेचते हो। तो मिसेस ने बोले ढूंढ लो साहब, अगर दारू वारू बेचते हो तो। इधर उधर ढूंढा ढूंढी करे, इन्होंने नहीं मिला साहब। उसके बाद घर में हमारा सारा सामान फेंक दिया और कहते हो तुम पोटली वोटली कर ले। और इसके बाद हाथापाई करने लगे ये लोग। उसके बाद मेरे पास में भाभी वगैरह सब थे, वो दौड़ दौड़ आ गए सब। तो ये 4-5 औरतें मिलकर सब हाथापाई करने लगे साहब। 2-3 तो भग गए, 2 बार है साहब। पुलिस वाले 2 पुलिस वाले हैं जिनका नाम एक अमित और हेमंत करके 2 पुलिस वाले हैं जो सिविल ड्रेस में वहाँ ग्रामीणों के साथ बहस करते हुए देखे गए हैं। इसमें प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी से पता करते होंगे। छतरपुर में मामूली विवाद में 2 लोगों ने 3 साल की मासूम बच्ची पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। हालत इस बच्ची की गंभीर है, जिला अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गौरीहार थाना इलाके में खेत में मवेशी घुसने पर विवाद में 2 लोगों ने इस बच्ची पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहाँ गए थे तो हमारे खेत में जानवर छाड़े थे। हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहा हम तो ऐसे चराएंगे। कुछ नहीं तो कह रहे थे ऐसे हम चराएंगे। फिर तो हमने कहा भाई चरावा। तो हमारे पीछे लग गए। पीछे लगने के बाद में बच्ची को ले लिया, थोड़ा पिछल के आया। हम लोग गाँव में आओ सुना देंगे प्रधान है धान का, फिर हम कुछ तुम्हारी इतला करेंगे। तो तुरंत बाप ने बिजला ने बोलो पकड़ो भौसली वाले का पहाड़ मार दो। जहाँ मेरे जान में हम बच्ची रह रहा, मेरे जहाँ थोड़ी दूरी रह गया तो बच्ची ठाड़ कर दी मदर का। बच्ची को छोड़ के चले गए? हाँ बच्ची छोड़ गए। हाँ मैंने बच्ची को नहीं छोड़। तो बस बिजलाल ने बोला है कि इसी की मार। कितनी बार की बच्ची पे? 3 बार की। कैसे? किसी से? खबर इंदौर से। शिवसेना नेता के हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डकैती के मकसद से हत्या की गई थी। प्रेम सिंह ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची थी। प्रेम सिंह नाम के आरोपी ने और विजय नाम के आरोपी ने गोली चलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। विजय को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। 3 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। 1 सितंबर को इस शिवसेना नेता की हत्या कर दी गई। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पूरी जानकारी। बिल्कुल ललित, आपको बता दूं कि शिवसेना के नेता के तौर पर सक्रिय भूमिका निभाते रहे रमेश साहू की 1 और 2 तारीख की रात को कुछ बदमाशों ने उनके ढाबे पर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस पूरे मामले में सनसनीखेज तौर पे पुलिस मामले की पड़ताल कर रही थी। चूंकि पुलिस शुरुआती तौर पे खाली हाथ थी, इसमें कई अलग अलग बिंदु भी निकल कर आ रहे थे। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि उसके पास के ही ढाबे पर एक काम करने वाले प्रेम और पप्पू नामक कर्मचारी ने इस मामले की साजिश रची है। और सिलसिलेवार इस पूरे मामले में खुलासा हुआ। खुलासे के बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिली है कि लूट और डकैती की नीयत से ये सभी जो बदमाश हैं वो घर में दाखिल हुए थे। और इस दौरान संघर्ष करने के तौर पर जब ये घटनाक्रम सामने आया तब ये विजय नामक जो आरोपी है उसने गोली मारकर नेता की हत्या कर दी थी। उसके बाद से वो गुजरात भाग गया था। पुलिस ने विजय को गुजरात से गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ में अन्य जो सहयोगी उसके आरोपी थे उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। इसके साथ में जो धारदार हथियार के साथ साथ में आग्नेयास्त्र भी पुलिस ने बरामद किए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर इंदौर से, जहां फिर हुआ है कोरोना विस्फोट। 312 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। एक ही दिन में मिलने वाले मरीजों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। अब तक 15,764 तक संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका है। मरीजों की संख्या जिस दर से बढ़ रही है, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये 9.6% की संक्रमण दर पर पहुंच चुका है। मेडिकल बुलेटिन में 6 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की गई है। और अब तक संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 438 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं। हालांकि 10,949 मरीज ठीक हुए, अपने घर गए। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या है 4,377, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। और कोरोना से जागरूकता के लिए भोपाल में टॉय ट्रेन चलाई जा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी, लोगों को जागरूक करेगी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए
और फिर उसके बाद जैसे अभी पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो उसको नज़र रखते हुए ये इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाई गई है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ जाएगी ये? सर इसके स्टॉप्स हैं, ये पहले जाएगी यहाँ से MP नगर जाएगी, बोर्ड ऑफिस चौराहा, फिर वहाँ से न्यू मार्केट, फिर वहाँ से और फाइनली ISBT तक की जाएगी। मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है, कंगना रनौत पर मामला दर्ज किया गया है। मुंबई के विक्रोली थाने में मामला दर्ज किया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने कमेंट किया था सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर कंगना रनौत पर मामला दर्ज किया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी को लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने ये कमेंट किया था। और मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग के साथ साथ 12 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जैन, देवास, रीवा, सतना, सागर और दमोह, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के लिए 24 घंटे के लिहाज से यह अलर्ट जारी किया गया है। इसमें भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभाग हैं। इसके अलावा 12 जिले हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जैन, देवास, रीवा, सतना, सागर और दमोह, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो अभी केंद्रीय टीम पहुंचने वाली है, कल से उसका दौरा शुरू होना है। बारिश ने जो बर्बादी, जो कहर बरपाया है, उसका आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम आने वाली है। और उससे पहले ही मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। पूजा, येलो अलर्ट जारी किया गया है और ज्यादा जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए मौसम जिस तरीके से अभी हो रहा है, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बारिश जिस तरीके से हुई है और इतना आपदा भरा माहौल हो गया था, उसके बाद अब कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और हालत ये है कि अब गर्मी जैसे हालात भी बनने लगे हैं। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जताया है जिसमें 24 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट जारी किया गया है भोपाल, होशंगाबाद और जबलपुर संभागों के लिए, जिसमें 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और अब इन 12 जिलों में ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि भारी बारिश हो सकती है। और जो बारिश का स्तर होगा वो भी कहीं ना कहीं मौसम से अब जरूर राहत देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फिलहाल जो मौसम की स्थिति है वो उमस और धूप भरी है। तो 12 जो जिले हैं उनमें बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी।